इस दौर में हमारी एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम दीन का इल्म हासिल करें। जी हां, आज इंग्लिश मीडियम स्कूल में भारी भरकम फीस अदा करके अपने बच्चों को हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं, और मदरसों में जहां फ्री में तालीम होती है, ये मदरसे आज बंद होने की कगार पे। आज अपनों गैरों का क्या शिकवा करें, अपनों ने आज ये हालात पैदा कर दिए हैं कि मदारिस, कितने मदारिस बंद होने की कगार पे। मैंने रमजान में देखा मदारिस के सुफरा को, मैं कर्नाटक में था, पूरे मुल्क से सुफरा आ रहे थे, हर नमाज के टाइम 7-7, 8-8 सुफरा आ रहे हैं, चंदे की अपील कर रहे हैं, हमारे मदरसे में इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, इतनी बच्चियां पढ़ रही हैं, आप चंदा दीजिए। भिखारियों की तरह लाइन लगा करके बैठे। जो आपके बच्चों को इंग्लिश सिखा रहा है वो काउंटर पर बैठ करके आपसे पैसे वसूल कर रहा है, और जो आपके बच्चों को कुरान पढ़ा रहे हैं, जो आपके बच्चों को हदीसें पढ़ा रहे हैं, जो आपके बच्चों को दीन सिखा रहे हैं, उन्हें भीख मांगना पड़े, आपके सामने हाथ फैलाना पड़े। ये हालात आपने पैदा कर दिए मेरे साथियों। अल्लाह के वास्ते दीन के इल्म की कद्र करो मेरे भाइयों। अपने एक बच्चे को जरूर आलिम बनाओ, अपनी एक बच्ची को जरूर आलिमा बनाओ। कोई एक शमा घर में ऐसी हो जिससे इल्म दीन की रोशनी फूटती रहे। कोई एक बेटा तो ऐसा हो, सारे बेटे इंग्लिश में बात कर रहे हैं, सारे बच्चियां माशाअल्लाह फॉरवर्ड हैं और इंग्लिश में और कंप्यूटर में माहिर। एक बेटा तो ऐसा हो जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो कहे रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, परवरदिगार मेरे माँ बाप पर रहम फरमा जिस तरीके से बचपन में उन्होंने मुझे पाला है। कोई एक बेटा तो इस काबिल हो कि जनाजे की नमाज आपकी पढ़ी जाए तो बेटा खड़ा होकर के दुआ करे, इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ, दर्द के साथ और तड़प के साथ ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना। आपकी जनाजे की नमाज तो पढ़ सके। दीन का बेसिक इल्म, दीन का बुनियादी इल्म। अभी ये गर्मी का मौसम आ रहा है, समर कोर्सेज शुरू हो रहे हैं। अभी बनारस में भी हमारे कुछ भाइयों ने समर कोर्सेज शुरू किए, अभी रिस्पांस बहुत कम मिल रहा है। और जब समर कोर्सेज में बालिग लोग, बड़े लोग जब एडमिशन लेते हैं तब अंदाजा होता है कि समाज में कितने ऐसे लोग हैं, बालिग हैं, एडल्ट हैं, बड़े हैं, अपने दुनिया की तमाम चीजों के माहिर हैं, मगर दीन की नॉलेज ना के बराबर है। वजू का तरीका नहीं आ रहा है, गुस्ल के जरूरी आदाब नहीं मालूम, तौहीद के बारे में नहीं मालूम, ईमान के बारे में नहीं मालूम, अल्लाह के नबी के बारे में बुनियादी बातें नहीं मालूम। और उसके बाद इस तरीके के प्रोग्राम और तकरीरों की बात आए तो वो लोग कहते हैं कि साहब इसकी कोई जरूरत नहीं है। दीन की मोटी मोटी बातें मेरे भाइयों हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सीखें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। कुरान कहता है यालमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास दुनिया का बहुत इल्म है, बहुत नॉलेज है, लेकिन आखिरत के मामले में बिल्कुल गाफिल हैं। अपने साड़ी के कारोबार की ABCD से वाकिफ है, अपने धागे के एक एक हुनर से वाकिफ हैं, अपने कारोबार की एक एक चीज से वाकिफ हैं, मगर दीन की बेसिक चीजें भी उनको नहीं मालूम है। इमाम हसन बसरी कहते हैं इस आयत की तफसीर में कि बाज लोग इतने माहिर होते हैं कि अपने नाखून पे रख करके वो सोने के सिक्के का वजन बता देते हैं, मगर 2 रकात नमाज पढ़ने का शऊर उनको नहीं होता है। मेरे साथियों, दीन का इल्म हासिल करो, ये इस दौर में बहुत बड़ी जरूरत की चीज है। मैं मना नहीं करता, मऊ के सबसे टॉप के स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन दिलाओ, कोई हरज की बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। हमारी मऊ और आजमगढ़ की बच्चियां आज 10th का रिजल्ट आया, उन्होंने टॉप किया है, मुसलमान लड़कियों का भी नाम आया है, बहुत खुशी की बात है। मगर मैं ये चाहता हूं कि आपके बच्चे और बच्चियां इंग्लिश मीडियम में पढ़ें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, दीन का इल्म और दीन की बेसिक चीज उनके पास मौजूद है। वो डॉक्टर भी बने तो जब मरीजों की वो इलाज करे तो उसके दिल में खुद गर्जी न हो, उसके दिल में ये जज्बा हो कि मैं मोमिन हूँ, ईमान वाला हूँ, और मेरा काम सिर्फ मरीजों से फीस लेना नहीं है। अल्लाह ने मुझे ये हुनर दिया है, मेरे जरिए इन बीमारों को अल्लाह ताला सेहत दे रहा है, तो मैं इनको तौहीद की भी दावत दूं, मैं इनके ईमान में इनकी मदद करूं और मेरे जरिए इनको हिदायत मिल जाए। ये जज्बा उस डॉक्टर के अंदर हो। ऐसे डॉक्टर की हमारे समाज को जरूरत है मेरे साथी। ऐसे वकीलों की जरूरत है जो बेकसूरों के लिए केस लड़े। आज आप देखें मुशरिकों के लिए ऐसे वकील मौजूद हैं जो 1 रुपये की फीस लिए बगैर अपने शिर्क के बुतकदे को बचाने के केसेस लड़ रहे हैं।
मेरे इशारे आप समझिए। आज ऐसे वकील मौजूद हैं जो अपने बुत कदों की हिफाजत के लिए फ्री में केस लड़ रहे हैं। ऐसे वकील क्यों नहीं हमारे पास? इतने माहिर वकील क्यों नहीं हैं जो फ्री में हमारी मसाजिद के लिए, हमारे मदारिस के लिए और बेकसूर मुसलमानों के हक के लिए लड़ें? ऐसे वकील क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ऐसे वकील क्यों नहीं? ऐसे वकीलों की भी जरूरत है मेरे साथ। तो दीन का बेसिक इल्म हासिल कीजिए। इस दौर में हमारी एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम दुनिया कमाएं, दुनिया को बेहतर से बेहतर बनाएं, मगर दुनिया में डूब न जाएं, दुनिया परस्त न बन जाएं। जुमा का दिन है आज, आपने शायद जुमा की नमाज में सूरह आला की तिलावत सुनी होगी, तो कुरान की आयत भी इमाम साहब ने पढ़ी होगी। बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। मेरे बंदो, तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, जबकि आखिरत की जिंदगी ज्यादा बेहतर और ज्यादा बाकी रहने वाली है। मुसलमान उस दीन को मानता है जिस दीन ने दुनिया को अपनाने की तालीम दी है। दुनिया की और कौमों ने यह कहा अल्लाह को राजी करना है, जंगलों में चले जाओ, रहबानियत इख्तियार कर लो, शादी मत करो, बच्चे पैदा मत करो। मेरे नबी ने कहा अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। मेरे नबी ने फरमाया उसल्ली व अरकुद, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, रात में आराम भी करता हूँ, व असूम व उफ्तिर, मैं रोजा भी रखता हूँ और नागा भी करता हूँ, और मैंने निकाह भी किया और यही मेरा तरीका है। तो दुनिया को बेहतर बनाओ मेरे भाई। मैं तकरीबन 20 सालों से 25 सालों से मऊ में आ रहा हूँ। मैंने मऊ के इन 20-25 सालों में मऊ के लाइफ स्टाइल में बहुत तब्दीली देखी है। हमारा लाइफ स्टाइल बहुत आला हो गया है, हमारे दस्तरखान बहुत वसी हो गए, हमारे मकानात बहुत कुशादा हो गए, हमारा तर्ज जिंदगी, हमारा लाइफ स्टाइल पहले से बहुत शानदार हो गया। हम बदले तो हैं और इस बदलाव में कोई हरज की बात भी नहीं है, मगर ये तब्दीली अगर दुनिया में हम अपने लाइफ स्टैंडर्ड को आला से आला करते चले जा रहे हैं और दीन के मामले में पीछे होते चले जा रहे हैं, तो ये अफसोस की बात है। मैं बार बार तकरीरों में ये बात कहता हूं कि इसी मऊ की सरजमीन पर हमने वो दौर भी देखा है कि लोग मिसाल देते थे कि मऊ में कोई लड़की आपको स्कूटी चलाती हुई नहीं मिलेगी, मऊ में कोई मुसलमान लड़की बेपर्दा नहीं मिलेगी, मऊ में आपको बेहयाई के जरासीम नहीं मिलेंगे। और फिर इसी मऊ से ये खबरें भी सुनने को हमें मिली कि डेली थाने पर निकाह हो रहा है और थाने पर लड़के लड़की की शादियां हो रही हैं। इसी मऊ से ये खबरें भी मिली हमको कि साहब आज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर समाज में बड़ी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है।